हेलो नमस्कार साथियों। आज इस एमसीक्यू की सीरीज़ में कंप्यूटर साइंस की एमसीक्यू की सीरीज़ में आज मैं आपके साथ हूँ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का एमसीक्यू का वीडियो के साथ। तो वीडियो को पूरा देखें और अंत तक देखें क्योंकि इस वीडियो में पूरा मज़ा आने वाला है आपको। 100 एमसीक्यू का टोटल वीडियो ये है जिसमें आप टोटल क्वेश्चन देखेंगे 100। ड्यूरेशन इसका लगभग 40 मिनट के आसपास रहेगा। ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन टोटल एमसीक्यू क्वेश्चन है। ये सभी एग्जामिनेशन के लिए, सभी कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए रिलेटेड होगा जहाँ पर भी आपको कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड सब्जेक्ट पूछे जा रहे हैं। इसका क्वेश्चन लेवल इंजीनियरिंग डिप्लोमा का क्वेश्चन लेवल रहेगा, जैसा कि हमने देखा था पिछले बार UPS का। तो इस बार हम लोग देख रहे हैं डेटाबेस DBMS MCQ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसमें जो टॉपिक्स कवर होंगे आपके रिलेशनल डेटाबेस, कीज, SQL का बेसिक, ट्रांजैक्शन, नॉर्मल फॉर्म्स, इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट, ट्रिगर, रिलेशनल अलजेब्रा, स्टोरेज, कंकरेंसी कंट्रोल, रिकवर सिस्टम एंड और कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि इससे अलग भी हो सकते हैं, जो कि आपके DBMS में इंपॉर्टेंट हो। सो आज आप देख लेते हैं हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन से। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ DBMS? सबसे पहला फर्स्ट क्वेश्चन है। सो इसका क्या होता है फुल फॉर्म? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ऑप्शन नंबर आपके पास सेकंड बी। पहले इजी क्वेश्चन से उठाया और ये डिफिकल्ट तक जाएगा, ठीक है। सो इजी टू डिफिकल्ट हम लोग यहाँ पे चलेंगे क्वेश्चन के ऊपर। व्हाट इज अ डेटाबेस? सेकंड नंबर क्वेश्चन है व्हाट इज डेटाबेस। इसमें ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें जो ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे वो सी ऑप्शन, ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ डेटा और इंफॉर्मेशन दैट कैन बी एक्सेस्ड, अपडेट एंड मैनेज्ड। सो नेक्स्ट है थर्ड क्वेश्चन व्हाट इज DBMS? DBMS क्या है भाई? तो DBMS इज अ कलेक्शन ऑफ क्यूरीज, DBMS इज अ हाई लेवल लैंग्वेज, या DBMS इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, या DBMS स्टोर मॉडिफाई एंड रिट्रीव डेटा। तो DBMS का क्या काम है? यही तो है कि स्टोर करता है डेटा को, मॉडिफाई करता है, रिट्रीव करता है डेटा को। सो थर्ड नंबर क्वेश्चन तक ये रहा। आज अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, फोर्थ नंबर क्वेश्चन। हु क्रिएटेड द फर्स्ट DBMS? पहला DBMS, फर्स्ट DBMS किसने क्रिएट किया? ईगोर फ्रैंकफर्ट, चार्ल्स बैचमैन, चार्ल्स बैबेज, या शेरन वी कोड। सो फोर्थ नंबर क्वेश्चन का जवाब ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा, चार्ल्स बैचमैन। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ डेटा कैन बी स्टोर्ड इन डेटाबेस? कौन सा डेटा स्टोर किया जाता है डेटाबेस में? इमेज ओरिएंटेड डेटा, टेक्स्ट फाइल्स कंटेनिंग डेटा, डेटा इन द फॉर्म ऑफ ऑडियो और वीडियो, ऑल ऑफ द अबव। सो इसमें आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। सभी तरह का डेटा जो है इसमें से स्टोर होता है डेटाबेस में। आ जाइए सिक्स नंबर क्वेश्चन में। इन विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मेट डेटा इज स्टोर्ड इन द डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम? कौन सा फॉर्मेट में डेटा स्टोर होता है डेटाबेस सिस्टम में? इमेज, टेक्स्ट, टेबल, ग्राफ। सो जो DBMS में है स्टोर होता है जो डेटा, वो क्या होता है? टेबल के फॉर्मेट में स्टोर होता है। ऑप्शन नंबर सी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ डेटाबेस? इनमें से कौन सा है जो डेटाबेस का टाइप नहीं है? सेवन नंबर क्वेश्चन में है कि डेटाबेस का टाइप कौन सा इसमें नहीं है। सो ऑप्शन नंबर डी, डिसेंट्रलाइज्ड, क्योंकि हायरार्किकल होता है, नेटवर्क होता है, डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, लेकिन डिसेंट्रलाइज्ड नहीं होता है। डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क हायरार्की। सो ऑप्शन नंबर डी। 8 नंबर क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ DBMS? DBMS का एग्जांपल कौन सा नहीं है? MySQL, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, IBM DB2 या गूगल। सो ऑप्शन इसमें से क्या हो जाएगा? गूगल। गूगल जो है वो डेटाबेस का टाइप मतलब एग्जांपल नहीं है। 8 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ DBMS? इनमें से कौन सा फीचर नहीं है DBMS का, ठीक है। तो इसमें क्या है? मिनिमम डुप्लीकेशन एंड रिडंडेंसी ऑफ डेटा, हाई लेवल ऑफ सिक्योरिटी, सिंगल यूजर एक्सेस ओनली, सपोर्ट इज। तो क्या है कि सिंगल यूजर एक्सेस ओनली, यही फीचर नहीं है। मतलब 9 नंबर क्वेश्चन आप देख सकते हो कि इसमें क्या है कि मल्टी यूजर भी हो सकता है, तो इसलिए ये वाली जो ऑप्शन है ये सही हो जाएगी इस क्वेश्चन के लिए, क्योंकि नॉट अ फीचर बोला है। 10 नंबर क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फीचर ऑफ द डेटाबेस? इनमें से कौन सा इसका फीचर है डेटाबेस का? नो बैकअप फॉर द डेटा स्टोर्ड, यूजर इंटरफेस प्रोवाइडेड, लैक ऑफ ऑथेंटिकेशन, स्टोर डेटा इन मल्टीपल लोकेशन। सो 10 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा, यूजर इंटरफेस प्रोवाइड करता है आपका ये डेटाबेस, ऑप्शन नंबर बी। 11 नंबर क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ द डेटाबेस? कौन सा इसमें से फंक्शन जो है डेटाबेस का नहीं है? मैनेजिंग स्टोरिंग डेटा, मैनिपुलेटिंग डेटा, सिक्योरिटी फॉर स्टोर डेटा, या एनालाइजिंग डेटा। सो 11 नंबर क्वेश्चन में आप देख सकते हो कि एनालाइजिंग कोड, डेटा नहीं एनालाइजिंग कोड इसका जो है ऑप्शन हो जाएगा सही, कि इसमें से ये जो है इसका फंक्शन नहीं है। 12 नंबर क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंपोनेंट ऑफ द DBMS? DBMS का कंपोनेंट कौन सा है इनमें से? डेटा, डेटा लैंग्वेज, डेटा मैनेजर, या ऑल ऑफ द अबव। सो इसमें जो है 12 नंबर क्वेश्चन में आप देख सकते हो इसमें से
सारा जो है डीबीएमएस का कंपोनेंट है ऑलरेडी, तो ये डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंक्शन ऑफ डीबीएमएस। डीबीएमएस का कौन सा फंक्शन है? स्टोरिंग डेटा, प्रोवाइडिंग मल्टी यूजर एक्सेस कंट्रोल, डेटा इंटीग्रिटी या ऑल ऑफ द एबव। सो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ एबव। ये जो टोटल इसमें फंक्शन प्रोवाइडेड होता है डीबीएमएस के द्वारा। 14 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज अ सेट ऑफ एंटिटीज ऑफ द सेम टाइप डेटा, सेम टाइप दैट शेयर सेम प्रॉपर्टी और एट्रीब्यूट। सेट ऑफ एंटिटी जो कि सेम टाइप डेट और सेम प्रॉपर्टी सेम एट्रीब्यूट का जो डेटा है वो रिलेशन सेट, टपल, एंटिटी सेट या एंटिटी रिलेशन मॉडल। तो इसमें से 14 नंबर क्वेश्चन का आपका जो है वो क्या कहलाएगा? एंटिटी सेट कहलाएगा, अगर एक ही तरह का डेटा जो वहाँ पे आता है। सो नेक्स्ट है 15 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज इंफॉर्मेशन अबाउट डेटा कॉल्ड। डेटा के इंफॉर्मेशन को क्या कहते हैं हम लोग? तो मेटा डेटा, ऑप्शन नंबर सी। 16 नंबर, व्हाट डज एन आरडीबीएमएस कंसिस्ट ऑफ। आरडीबीएमएस कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड, कलेक्शन ऑफ कीज, कलेक्शन ऑफ टेबल या कलेक्शन ऑफ फील्ड्स। तो आरडीबीएमएस रिलेशनल डेटाबेस जो है वो कलेक्शन ऑफ टेबल्स होता है। सी ऑप्शन इसका भी करेक्ट हो जाएगा आपका। सो नेक्स्ट आ जाते हैं 17 नंबर क्वेश्चन से, इज अ हार्डवेयर कंपोनेंट दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर द ऑपरेशन ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। माइक्रोफोन, हाई स्पीड लार्ज कैपेसिटी डिस्क ऑफ स्टोर डेटा, हाई रेजोल्यूशन वीडियो डिस्प्ले या प्रिंटर। सो 17 नंबर क्वेश्चन में यहाँ जो है आपका करेक्ट हो जाएगा वो हाई स्पीड लार्ज कैपेसिटी डिस्क टू स्टोर डेटा इज अ हार्डवेयर कंपोनेंट। यही तो एक हार्डवेयर कंपोनेंट होता है जो कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में ऑपरेशन के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। सो ऑप्शन नंबर बी। 18 नंबर क्वेश्चन, द एबिलिटी टू क्यूरी डेटा एज वेल एज इंसर्ट, डिलीट एंड ऑल्टर टपल्स इज ऑफर्ड बाई। किसके द्वारा ऑफर किया जाता है? टीसीएल, डीसीएल, डीडीएल, डीएमएल। सो 18 नंबर क्वेश्चन में आप देख सकते हो कि डीएमएल जो डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज के द्वारा ऑफर किया जाता है, इंसर्ट डेटा, डिलीट डेटा, ऑल्टर टपल, ये सब जो है वो ऑप्शन नंबर डी इसका डीएमएल के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है। 19 नंबर क्वेश्चन है, इज अ सेट ऑफ वन और मोर एट्रीब्यूट टेकन कलेक्टिवली टू यूनिकली आइडेंटिफाई ए रिक्वायर्ड। सो इस एक रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए इसमें से कौन सा जो की है यहाँ पे होगा? प्राइमरी की, फॉरेन की, सुपर की या कैंडिडेट की। सो 19 नंबर 19 नंबर क्वेश्चन में सुपर की। सुपर की इज अ सेट ऑफ वन और मोर एट्रीब्यूट टेकन कलेक्टिवली टू यूनिकली आइडेंटिफाई अ रिकॉर्ड। सी। 20 नंबर क्वेश्चन, विच कमांड इज यूज टू रिमूव अ रिलेशन फ्रॉम एन एसक्यूएल। एसक्यूएल से किसी रिलेशन को रिमूव करने के लिए कौन सा कमांड यूज करते हैं? ड्रॉप टेबल, डिलीट, फर्ज या रिमूव। सो 20 नंबर क्वेश्चन में आप देख सकते हो यहाँ पे जब हम लोगों को कोई एसक्यूएल से रिलेशन को रिमूव करना हो तो ड्रॉप करते हैं टेबल को, ऑप्शन नंबर ए। 21 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट शुड बी एसोसिएटेड विथ वीक एंटिटी सेट फॉर वीक एंटिटी टू बी मीनिंगफुल। ऑप्शन नंबर ए, नेबर सेट, स्ट्रॉन्ग एंटिटी सेट, ऑनर सेट या आइडेंटिफाइंग सेट। सो 21 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे देख सकते हो आइडेंटिफाइंग सेट हो जाएगा इसका ऑप्शन करेक्ट, डी। नेक्स्ट आता है 22 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कमांड इज करेक्ट टू डिलीट द वैल्यू इन द रिलेशन। सो कोई टीचर्स नाम का रिलेशन है उसमें से जो है वैल्यू को डिलीट करने के लिए इसमें से कौन सा करेक्ट कमांड है? कमांड कौन सा सही है? डिलीट फ्रॉम टीचर्स वेयर आईडी नल, रिमूव टेबल टीचर्स, ड्रॉप टेबल टीचर्स। तो 22 नंबर क्वेश्चन में आप देख सकते हो इसमें से डिलीट मतलब डिलीट करना है कोई वैल्यू को तो डिलीट फ्रॉम टीचर्स करेंगे, ऑप्शन नंबर ए। 23 नंबर, प्रोसीजरल लैंग्वेज एमंग द फॉलोइंग इज डोमेन रिलेशन कैलकुलस, टपल रिलेशन कैलकुलस, रिलेशनल अलजेब्रा या क्यूरी लैंग्वेज। सो जो प्रोसीजरल लैंग्वेज होता है वो इसमें से रिलेशनल अलजेब्रा, सो ऑप्शन नंबर सी। 24 नंबर क्वेश्चन, ऑपरेशन डू नॉट प्रिजर्व नॉन मैचिंग टपल्स। इनमें से कौन सा ज्वाइन ऑपरेशन जो है वो नॉन मैच टपल को डू नॉट प्रिजर्व नॉन मैच टपल। सो ऑप्शन नंबर लेफ्ट आउटर ज्वाइन, इनर ज्वाइन, नेचुरल ज्वाइन, राइट आउटर ज्वाइन। सो इसमें 24 नंबर क्वेश्चन का आपका हो जाएगा इनर ज्वाइन जो होता है, इनर ज्वाइन ऑपरेशन ये प्रिजर्व नहीं करता है नॉन मैच टपल्स को, ऑप्शन नंबर बी। 25 नंबर क्वेश्चन है, विच फॉर्म्स हैव अ रिलेशन दैट कंटेन इन्फॉर्मेशन अबाउट अ सिंगल एंटिटी। किसी सिंगल एंटिटी का इन्फॉर्मेशन जो है कंटेन करता है, इनमें से कौन सा जो है नॉर्मल फॉर्म वाला? तो फोर्थ नॉर्मल फॉर्म, सेकंड नॉर्मल फॉर्म, फिफ्थ नॉर्मल फॉर्म, थर्ड नॉर्मल फॉर्म। सो ऑप्शन 25 नंबर क्वेश्चन का इसमें जो करेक्ट हो जाएगा वो थर्ड नॉर्मल फॉर्म, वो सिंगल एंटिटी का इन्फॉर्मेशन कंटेन करता है, सो ऑप्शन नंबर डी। 26 है, द टॉप लेवल ऑफ हायरार्की कंसिस्ट ऑफ ईच ऑफ विच कैन कंटेन, कंसिस्ट ऑफ यहाँ और यहाँ इसमें ए ऑप्शन है स्कीमा कैटलॉग्स, स्कीमा इन्वायरमेंट या स्कीमा कैटलॉग स्कीमा। 26 नंबर में आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो है कंसिस्ट ऑफ कैटलॉग होगा और
ईच ऑफ विच कैन कंटेन अ स्कीमा। सो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन। 27 नंबर क्वेश्चन में आप देख सकते हो, इंडिकेट्स द मैक्सिमम नंबर ऑफ एंटिटीज दैट कैन बी इन्वॉल्व इन अ रिलेशनशिप। तो ये कौन सा शो कर रहा है इसमें, ग्रेटर एंटिटी काउंट, मिनिमम कार्डिनलिटी, मैक्सिमम कार्डिनलिटी या ईआरडी, एंटिटी रिलेशनशिप टाइप। तो इसमें जो कौन सा हो जाएगा 27 नंबर क्वेश्चन में आप देख सकते हो कि मैक्सिमम जो कार्डिनलिटी होता है वो इंडिकेट करता है मैक्सिमम नंबर ऑफ एंटिटीज को, ऑप्शन नंबर सी। 28 number question, the user ID can be added or removing using which of the following fixed roles? और ऑप्शन है DB sysadmin, DB access admin, DB security admin या DB setup admin। सो जो यूजर आईडी है वो किसे एडेड और रिमूव्ड यूजिंग विच ऑफ द फॉलोइंग फिक्स्ड रोल। तो इसमें से कौन सा हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर 28 नंबर क्वेश्चन के लिए, वो हो जाएगा जब आईडी रिमूव करना हो या ऐड करना हो तो वो DB एक्सेस एडमिन के द्वारा किया जाता है, ऑप्शन नंबर बी। 29 नंबर क्वेश्चन है, आफ्टर ग्रुप्स हैव बीन एस्टैब्लिश्ड एसक्यूएल अप्लाइज प्रेडिकेट्स इन द which clause allowing aggregate function to be used, where clause, having clause, group by clause या with clause। सो ऑप्शन इसमें 29 नंबर क्वेश्चन में आप देख सकते हो कि हैविंग क्लॉज जो है वो अलाउइंग करता है एग्रीगेट फंक्शन को यूज करने के लिए। 30 नंबर क्वेश्चन है, which of the following is not the utility of DBMS। इनमें से DBMS का यूटिलिटी कौन सा नहीं है, बैकअप, डेटा लोडिंग, प्रोसेस ऑर्गेनाइजेशन या फाइल ऑर्गेनाइजेशन। तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रोसेस ऑर्गेनाइजेशन इज नॉट द यूटिलिटी ऑफ DBMS, ऑप्शन नंबर सी। 31 number question है, what does a foreign key combined with a primary key create? Network model between the tables that connect them, या फिर parent child relationship, one to many relationship between the tables that connect them, या all of the mention। So 31 number question में यहाँ पे क्या होता है कि parent child relationship between the table and connect them, ये होता है foreign key combined primary create। 32 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अकॉर्डिंग टू द टेक्नोलॉजी डिप्लॉयड बाय DBMS। DBMS के टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग इनमें से कौन सा करेक्ट है। सो ऑप्शन नंबर इसमें देख सकते हो आप, सी लुक्स आर यूज टू मेंटेन ट्रांजेक्शनल इंटीग्रिटी कंसिस्टेंसी। सी नंबर ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा आपका DBMS के टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग द फाइल प्रोड्यूस्ड बाय अ स्प्रेडशीट। स्प्रेडशीट के द्वारा जो है वो फाइल प्रोड्यूस करने के रिगार्डिंग इसमें से कौन सा जो सही हो जाएगा, कैन बी यूज्ड एज इट बाय द DBMS स्टोर्ड ऑन डिस्क ऑन ASCII टेक्स्ट फॉर्मेट, या ऑल ऑफ द मेंशन या नॉन ऑफ द मेंशन। सो 33 नंबर क्वेश्चन में आप देख सकते हैं इसमें जो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा वो कैन बी यूज्ड एज इट इज बाय DBMS के द्वारा यूज, ऑप्शन नंबर ए। 34 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द फॉलोइंग कमांड। इसका क्या फंक्शन है, क्या काम करता है, डिलीट फ्रॉम आर वेयर पी। तो क्या करेगा ये 34 नंबर क्वेश्चन आप देख रहे हो, इसमें जो ये कमांड दिया गया है इसका क्या काम है, क्या फंक्शन है। सो ये करेगा क्या कि क्या करता है कि डिलीट पार्टिकुलर टपल जो P नाम का होगा वो डिलीट करेगा यहाँ से R में से, फ्रॉम रिलेशन से। सो ऑप्शन नंबर सी। 35 नंबर क्वेश्चन है, रिसेंबल्स क्रिएट व्यू, कौन सा हो जाएगा रिसेंबल्स क्रिएट व्यू में 35 नंबर क्वेश्चन में आपको वो हो जाएगा क्रिएट टेबल एज रिसेंबल्स क्रिएट व्यू, ऑप्शन नंबर ए। 36 नंबर क्वेरी, द क्यूरी स्पेसिफाइंग द SQL व्यू इज सेड टू बी अपडेटेबल इफ इट मीट्स बीच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन। इनमें से कौन सा जो है कंडीशन अगर मिलेगा तो वो जो है SQL व्यू अपडेट के लिए होगा। सिलेक्ट क्लॉज कंटेन, ऑप्शन नंबर ए, बी फ्रॉम क्लॉज हैज वन, क्यूरी डज नॉट हैव ग्रुप वाई और हैविंग वाई क्लॉज, ऑल ऑफ द मेंशन। 36 नंबर क्वेश्चन में ये जो ऑप्शन ऑल ऑफ द मेंशन कोई भी इनमें से मिलेगा तो वो जो है अपडेट होगा। सो ये जो वीडियो होने वाली है आपका ये थोड़ा लॉन्ग होगा वीडियो, लेकिन ये आपके सारे एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। जैसे कि कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड जो कुछ भी वैकेंसीज आ रही हैं आपके गवर्नमेंट में, सो उन सारे एग्जामिनेशन के लिए ये जो आपका MCQ टाइप का जो चल रहा है अभी वीडियो, जहाँ पे हम लोगों ने अब तक हम लोगों ने UPS का देख चुका है और ये DBMS का अपलोड हो रहा है। तो ये 2 वीडियो अभी तक अपलोड हो चुका है। और अगर आपको साथ में देखना है कि यहाँ जैसे वर्ड का क्वेश्चन, एक्सेल का क्वेश्चन और PPT मतलब पावर पॉइंट का क्वेश्चन, ये सब देखना है तो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, आपके हमारे इस चैनल पे अपलोड है। और भी सारे कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड जितने भी टाइप के सब्जेक्ट हैं आपके 10-15 सब्जेक्ट जो भी हैं उन सब से मैं MCQ का मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो लाने का कोशिश करता रहूँगा। तब तक आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। मैंने ये बीच में वीडियो जरूर इसलिए डाला है
कि आप लोगों को कोई अगर लग रहा होगा बोरिंग जैसा, तो बोरिंग मत मानिए इसे, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का है, इसमें लंबा क्वेश्चन है, मैंने 100 क्वेश्चन से ऊपर तक का कोशिश किया है, जो कि सारे इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। तो चलिए कंटिन्यू रहिए आप लोग वीडियो में। 37 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट वे टू रिप्रेजेंट द एट्रीब्यूट इन अ लार्ज डीबी। कोई लार्ज डेटाबेस में एट्रीब्यूट को रिप्रेजेंट करने के लिए कौन सा बेस्ट तरीका होता है? डॉट रिप्रेजेंटेशन, कॉन्केटिनेशन, रिलेशनल एंड, या फिर ऑल ऑफ द मेंशन। 37 नंबर क्वेश्चन में इसमें क्या होगा कि किसी भी लार्ज डेटाबेस में किसी एट्रीब्यूट को जो है वो बेस्ट वे होता है, तरीका होता है रिप्रेजेंट करने का कॉन्केटिनेशन विधि, मतलब वे से। ऑप्शन नंबर बी। 38 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सबसेट ऑफ एसक्यूएल कमांड यूज्ड टू मैनिपुलेट ओरेकल स्ट्रक्चर इंक्लूडिंग टेबल्स। और ऑप्शन है डेटा डिस्क्राइब लैंग्वेज, डेटा रिट्रीवल लैंग्वेज, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। सो 38 नंबर क्वेश्चन में ऑप्शन में क्या होगा कि डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज के द्वारा, ये ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है 39 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन कंस्ट्रक्ट हिस्टोग्राम एंड यूज बकेट फॉर रैंकिंग। हिस्टोग्राम कंस्ट्रक्ट करने के लिए कौन सा यूज करते हैं इसमें से? एंटिल, न्यूटिल, रैंक या ऑल ऑफ द मेंशन। सो 39 नंबर क्वेश्चन में जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका वो एंटिल, ऑप्शन नंबर ए। 40 नंबर क्वेश्चन है, विच कमांड इज यूज्ड इन एसक्यूएल टू यूज मल्टीपल क्रिएट टेबल, क्रिएट व्यू एंड ग्रांट स्टेटमेंट इन अ सिंगल ट्रांजेक्शन। तो कौन सा यूज होगा? क्रिएट क्लस्टर, क्रिएट पैकेज, क्रिएट स्कीमा या ऑल ऑफ द मेंशन। सो 40 नंबर क्वेश्चन में क्या होगा कि क्रिएट स्कीमा कमांड के द्वारा एसक्यूएल में ये मल्टीपल क्रिएट टेबल, मल्टीपल क्रिएट व्यू या ग्रांट स्टेटमेंट जो है एक सिंगल ट्रांजेक्शन के द्वारा क्रिएट होगा, ऑप्शन नंबर सी। 41 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग की इज रिक्वायर्ड इन टू हैंडल द डेटा व्हेन द इंक्रिप्शन इज अप्लाइड टू द डेटा सो दैट द अनऑथराइज्ड यूजर कैन नॉट एक्सेस द डेटा। सो इनमें से कौन सा जो है फॉलोइंग की इज रिक्वायर, कौन सा की रिक्वायर होता है किसी भी डेटा के इंक्रिप्शन के दौरान कोई और उसे अनऑथराइज्ड यूजर मतलब एक्सेस ना कर पाए इसके लिए? सो ऑप्शन इसमें जो है प्राइमरी की, ऑथोराइज्ड की, इंक्रिप्शन की या डिक्रिप्शन की। सो 41 नंबर क्वेश्चन में इंक्रिप्शन की यूज किया जाता है किसी भी डेटा को इंक्रिप्ट करने के लिए ताकि उसे अनऑथोराइज्ड यूजर एक्सेस ना कर सके। सो ऑप्शन नंबर सी। 42 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द प्रोसेस ऑफ व्यूइंग क्रॉस टैब विद अ फिक्स्ड वैल्यू ऑफ वन एट्रीब्यूट? डाइसिंग, पाइवटिंग, स्लाइसिंग या बोथ पाइवटिंग एंड डाइसिंग। सो इसमें जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 42 नंबर क्वेश्चन का वो स्लाइसिंग। स्लाइसिंग से हम लोग वो जो क्या है क्रॉस टैब, ऑप्शन नंबर सी। 43 नंबर, फॉर डिजाइनिंग अ नॉर्मल आरडीबीएमएस विच ऑफ द फॉलोइंग नॉर्मल फॉर्म इज कंसीडर एडिक्वेट। सो किसी भी नॉर्मल आरडीबीएमएस डिजाइन करने के लिए इनमें से कौन सा नॉर्मल फॉर्म कंसीडर किया जाता है? सो ऑप्शन है इसके 4, 3rd, 2nd, 5th। सो 43 नंबर क्वेश्चन में वो क्या है कि 3rd नॉर्मल फॉर्म के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी। 44 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज पॉपुलर फॉर एप्लीकेशन सच एज स्टोरेज ऑफ लॉग फाइल्स in a database management system since it offers the best write performance? रेड लेवल 0, रेड लेवल 1, रेड लेवल 2 या रेड लेवल 3। 44 नंबर क्वेश्चन, तो रेड लेवल 1 इसका हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। द ओल्डेस्ट डेटाबेस मॉडल इज, सबसे ओल्डेस्ट डेटाबेस मॉडल कौन सा है? नेटवर्क, फिजिकल, हायरार्किकल या रिलेशनल। तो 45 नंबर क्वेश्चन में क्या है कि हायरार्किकल जो डीबी डेटाबेस मॉडल है वो सबसे ओल्डेस्ट में आता है, तो ऑप्शन नंबर सी। सो 46 नंबर है, विच फॉर्म्स आर बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ फंक्शनल डिपेंडेंसी। और फंक्शनल डिपेंडेंसी के कॉन्सेप्ट पे बेस्ड कौन सा नॉर्मल फॉर्म है? जो 46 नंबर क्वेश्चन है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है 3rd नॉर्मल फॉर्म जो कि फंक्शनल डिपेंडेंसी पे बेस्ड है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट आ जाते हैं 47 नंबर क्वेश्चन, फंक्शनल डिपेंडेंसी आर द टाइप ऑफ कंस्ट्रेंट्स दैट आर बेस्ड ऑन। फंक्शनल डिपेंडेंसी जो है वो कंस्ट्रेंट का टाइप है, कौन से बेस्ड पे है? की रिवाइज या सुपरसेट की या नन ऑफ द मेंशन। तो 47 नंबर क्वेश्चन में यहाँ जो आपका आंसर हो जाएगा वो की, जो कीज के बेस पे है फंक्शनल डिपेंडेंसी, ऑप्शन नंबर ए। 48 में टेबल्स इन सेकेंड नॉर्मल फॉर्म क्या होता है इसमें? सेकेंड नॉर्मल फॉर्म वाले टेबल में एलिमिनेट ऑल हिडन डिपेंडेंसी, एलिमिनेट द पॉसिबिलिटी ऑफ इंसर्शन एनोमलीज, हैव अ कंपोजिट की, हैव ऑल नॉन फील्ड्स डिपेंड ऑन द होल प्राइमरी की। सो 48 नंबर क्वेश्चन में आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो एलिमिनेट, इसमें जो है हिडन डिपेंडेंसी नहीं होता, तो एलिमिनेट ऑल हिडन डिपेंडेंसी ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 49, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फिजिकल स्टोरेज मीडिया। इनमें से कौन सा है जो फिजिकल स्टोरेज मीडिया है? ऑप्शन है टेप स्टोरेज, ऑप्टिकल स्टोरेज, फ्लैश मेमोरी या फिर ऑल ऑफ द मेंशन। सो 49 नंबर क्वेश्चन में आप देख सकते हो कि इसमें जो सारे हैं वो फिजिकल स्टोरेज मीडियम है, सो ऑप्शन नंबर डी। 50 नंबर क्वेश्चन है,
which is the fastest and most costly form of storage, which is relatively small. Its use is managed by the computer system hardware. ऑप्शन है कैश, डिस्क, मेन मेमोरी या फ्लैश मेमोरी। सो 50 नंबर क्वेश्चन में आपका जो आंसर हो जाएगा वो कैश मेमोरी, जो कि कंप्यूटर के द्वारा मैनेज किया जाता है। सो ऑप्शन नंबर ए। 51 number question, which of the following stores several gigabytes of data but usually lost when power failure। जब पावर फेल हो जाता है तो इसमें कौन सा जो है डेटा, वो डेटा मिट जाता है, इसमें से कौन सा, इसमें फ्लैश मेमोरी, डिस्क, मेन मेमोरी या सेकेंडरी मेमोरी। सो इस क्वेश्चन का जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो मेन मेमोरी, जो कि मेन मेमोरी जो है वो स्टोर करता है सेवरल गीगाबाइट्स ऑफ डेटा बट यूजुअली लॉस्ट, जब पावर फेलियर हो जाता है तो ये लॉस्ट हो जाता है डेटा। इसका तो ऑप्शन नंबर सी। सो 52 नंबर क्वेश्चन है द फ्लैश मेमोरी स्टोरेज यूज्ड आर, और ऑप्शन है नॉर फ्लैश, और फ्लैश, एंड फ्लैश या फिर ऑल ऑफ द मेंशन्ड। सो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो नॉर फ्लैश, ऑप्शन नंबर ए। 53 number question, a unit of a storage that can store one or more record in a hash file organization is denoted as bucket, disk, pages या blocks या nodes। तो किसमें डिनोट होता है ये? 53 नंबर क्वेश्चन का जो आपका करेक्ट आंसर है वो बकेट में डिनोट होता है, ऑप्शन नंबर ए। 54 नंबर क्वेश्चन, व्हाट आर द करेक्ट फीचर्स ऑफ अ डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस। डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस का कौन सा इसमें से एक सही फीचर है? इज ऑलवेज कनेक्टेड टू द इंटरनेट, ऑलवेज रिक्वायर मोर देन 3 मशीन, यूजर्स सी द डेटा इन वन ग्लोबल स्कीमा, have to specify the physical location of the data when an update is done। so इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका वो कि यूजर सी द डेटा इन अ ग्लोबल स्कीमा, ऑप्शन नंबर सी। 55 नंबर क्वेश्चन, each table space in an Oracle database consists of one or more files called। so फाइल्स को क्या बोला जाता है? फाइल्स या नेम स्पेस, डेटा फाइल्स या पी फाइल। सो जो इसमें जो ओरेकल डेटाबेस का जो होगा वो 55 नंबर क्वेश्चन में जो है वो आपका बोला जाता है डेटा फाइल्स, ऑप्शन नंबर सी। 56 नंबर, द हाईएस्ट लेवल इन द हायरार्की ऑफ डेटा ऑर्गेनाइजेशन इज कॉल्ड। हाईएस्ट लेवल क्या कहलाता है? डेटा बैंक, डेटाबेस, डेटा फाइल या डेटा रिकॉर्ड। तो 56 नंबर क्वेश्चन में आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो डेटाबेस कहलाता है, ऑप्शन नंबर बी। 57 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। तो आ कंसिस्ट ऑफ सीक्वेंस ऑफ क्यूरी एंड और अपडेट स्टेटमेंट, ट्रांजेक्शन, कमिट, रोलबैक, फ्लैशबैक। तो इनमें से कौन सा जो है वो अपडेट करता है? क्यूरी एंड अपडेट। सो ऑप्शन नंबर इसमें से कौन सा हो जाएगा? 57 नंबर क्वेश्चन में आपका वो हो जाएगा ट्रांजेक्शन। ट्रांजेक्शन कंसिस्ट ऑफ अ सीक्वेंस ऑफ क्यूरी, जो कि अपडेट स्टेटमेंट रखता है उसको अपने पास, ऑप्शन नंबर ए। 58 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मेक्स द ट्रांजेक्शन परमानेंट इन द डेटाबेस। कौन सा जो है ट्रांजेक्शन परमानेंट बनाता है? व्यू, कमिट, रोलबैक या फ्लैशबैक। सो ऑप्शन नंबर इनमें कौन हो जाएगा? 58 क्वेश्चन का आपका वो होगा कमिट। कमिट कमांड के द्वारा ट्रांजेक्शन को परमानेंट, ऑप्शन नंबर बी। 59 नंबर, in order to undo the work of transaction after last commit which one should be used। तो view, commit, rollback या फिर flashback। सो 59 नंबर क्वेश्चन में आपका वो हो जाएगा वो रोलबैक से undo करेंगे यहाँ पे, सो ऑप्शन नंबर सी। 60 नंबर क्वेश्चन, इन केस ऑफ एनी शट डाउन ड्यूरिंग ट्रांजेक्शन बिफोर कमिट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज डन ऑटोमेटिकली। अगर पावर कट डाउन हो जा रहा है ट्रांजेक्शन के दौरान तो इनमें से कौन सा जो है स्टेटमेंट ऑटोमेटिकली हो जाता है? व्यू, कमिट, रोलबैक या फ्लैशबैक। सो 60 नंबर क्वेश्चन में आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो रोलबैक। नेक्स्ट क्वेश्चन जाते हैं हम लोग। इन ऑर्डर टू मेंटेन द कंसिस्टेंसी ड्यूरिंग ट्रांजेक्शन डेटाबेस प्रोवाइड। ट्रांजेक्शन के ड्यूरिंग जो कंसिस्टेंसी प्रोवाइड करता है डेटाबेस कौन सा? कमिट, एटॉमिक, फ्लैशबैक या रिटेन। सो 61 नंबर क्वेश्चन में आपका जो हो जाएगा वो एटॉमिक, ऑप्शन नंबर बी। ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग इज एसोसिएटेड विथ एवरीथिंग बिलो एक्सेप्ट। ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग जो है वो सबके साथ होता है, लेकिन एक्सेप्ट किसके साथ? कंफर्मिंग एन एक्शन और ट्रिगरिंग अ रिस्पॉन्स, प्रोड्यूसिंग डिटेल समरी और एक्सेप्शन रिपोर्ट, रिकॉर्डिंग अ बिजनेस एक्टिविटी या फिर मेंटेनिंग अ डेटा। सो ऑप्शन नंबर 62 में आपका जो हो जाएगा कंफर्मिंग एन एक्शन, ए, ऑप्शन नंबर ए। 63 नंबर क्वेश्चन है, टू इंक्लूड इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट इन एन एग्जिस्टिंग रिलेशन यूज क्रिएट टेबल, मॉडिफाई टेबल, ऑल्टर टेबल, ड्रॉप टेबल। सो इसमें से कौन सा हो जाएगा आपका? सो 63 नंबर क्वेश्चन में वो ऑल्टर टेबल। 64 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंटीग्रिटी कांस्टेंट। इनमें से कौन सा जो है इंटीग्रिटी कांस्टेंट नहीं है? नॉट, नल, पॉजिटिव, यूनिक या चेक, प्रेडिक्टेबल, प्रेडिकेट। सो ऑप्शन नंबर 64 में आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो पॉजिटिव। पॉजिटिव नाम का कोई इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट नहीं होता है, सो ऑप्शन नंबर बी। 65 नंबर क्वेश्चन है, फॉरेन की इज वन इन विच द ऑफ वन रिलेशन इज रेफरेंस्ड इन अनदर रिलेशन। फॉरेन की
ऑप्शन नंबर इसमें जो है 65 में वो हो जाएंगे प्राइमरी की ऑप्शन बी। क्या है, फॉरेन की इज वन ऑफ इन विच द प्राइमरी की ऑफ वन रिलेशन इज रेफरेंस्ड इन अनदर रिलेशन। एक रिलेशन के साथ दूसरे रिलेशन में प्राइमरी की जो है रिलेटेड होगा। 66 में डोमेन कंस्ट्रेंट फंक्शनल डिपेंडेंसी एंड रेफरेंशियल इंटीग्रिटी आर अ स्पेशल फॉर्म ऑफ फॉरेन की प्राइमरी की असर्शन या रेफरेंशियल कंस्ट्रेंट। इनमें से कौन सा हो जाएगा 66 में ऑप्शन असर्शन। जो डोमेन कंस्ट्रेंट फंक्शन डिपेंडेंसी एंड रेफरेंशियल इंटीग्रिटी होता है वो असर्शन का एक स्पेशल फॉर्म होता है, ऑप्शन नंबर सी। 67 में डेट मस्ट बी स्पेसिफाइड इन द फॉर्मेट। डेट इनमें से कौन सा फॉर्मेट में होना चाहिए, वो पहले सबसे पहले ईयर मंथ डेट, ये जो है वो जो क्या कहते हैं उसको डिफ़ॉल्ट ये पहले से होता है कि इसी फॉर्मेट में आपको डेट स्पेसिफाई होना चाहिए इसके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 68, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू स्टोर मूवी एंड इमेज फाइल्स, ग्लोब बाइनरी इमेज। सो ऑप्शन नंबर 68 में कौन सा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा ब्लॉब फाइल, ऑप्शन नंबर बी, जिसमें कि मूवी या इमेज फाइल स्टोर कर सकते हैं। 69 नंबर, द यूजर डिफाइंड डेटा टाइप कैन बी रिक्रिएटेड यूजिंग। यूजर डिफाइंड डेटा टाइप कैसे के सहायता से यूज मतलब क्रिएट किया जाता है, क्रिएट डेटा टाइप, क्रिएट डेटा, क्रिएट डिफाइंड नेट, क्रिएट डिफाइंड टाइप, क्रिएट टाइप। सो 69 नंबर क्वेश्चन में जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्रिएट टाइप के द्वारा डेटा टाइप डिफाइन किया जाता है। ओके, सो ऑप्शन नंबर डी। 70 नंबर क्वेश्चन, वैल्यूज ऑफ वन टाइप कैन बी कन्वर्टेड टू अनदर डोमेन यूजिंग विच ऑफ द फॉलोइंग। जो टाइप कैसे कन्वर्ट होता है अनदर डोमेन यूजिंग विच, कास्ट, ड्रॉप टाइप, ऑल्टर या कन्वर्ट। सो 70 नंबर क्वेश्चन में आप देख रहे हो इसमें एक ऑप्शन है कास्ट, तो कास्ट के द्वारा ही कन्वर्ट होता है यहाँ पे टाइप, जिसे टाइप कास्टिंग भी कहते हैं हम लोग, तो ऑप्शन नंबर ए। Sorry for interrupting you in between the video, but I want to tell you that in this channel Learn in Easy Way, जो हमारा इस चैनल है, यहाँ पे आप लोग देखोगे कि कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड जितने भी जो आप रिक्रूटमेंट देख सकते हो, वो चाहे वो डिप्लोमा के लिए हो या फिर इंजीनियरिंग लेवल का हो, यहाँ पे आपको सारे रिक्रूटमेंट जो गवर्नमेंट अभी रिक्रूटमेंट आ रही है उसकी यहाँ पे वीडियो आप देख पाओगे। जो आपको फॉर्म अप्लाई करना होगा वो कैसे फॉर्म अप्लाई करना है, प्लस जो भी जितने सारे गवर्नमेंट के लिए अभी आ रही है रिक्रूटमेंट, वो सारे रिक्रूटमेंट का यहाँ पे वीडियो अपलोड मिलेंगे। और साथ ही में आपको जितने भी सारे सब्जेक्ट हैं उन सबके MCQ टाइप का जो भी आपका जो कम्पिटेटिव एग्जामिनेशन के लिए रिलेटेड हो, वो सारे सब्जेक्ट का यहाँ पे वीडियो मिलेगा। आप चैनल पे जाएंगे तो वहाँ पे ऊप्स का भी ऑलरेडी अपलोडेड है, एंड ये DBMS का है, और जो और सारे सब्जेक्ट का हम लोग लाने का कोशिश कर रहे हैं धीरे धीरे, और सारे सब्जेक्ट का भी वीडियो जहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट के लिए वीडियो मिलेंगे वो अपलोडेड है। तो चलिए आप वीडियो में कंटिन्यू रहिए, क्योंकि इसमें थोड़ा लंबा है ना, 100 क्वेश्चन का प्लस मैंने रखने का कोशिश किया है जो कि सारे इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आप वीडियो में कंटिन्यू रहिए। 71 नंबर क्वेश्चन, is a special kind of a store procedure that execute in response to certain action on the table like insertion, deletion, updation of data, procedure, trigger, function, या none of the mention। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 71 नंबर क्वेश्चन वो ट्रिगर, ऑप्शन नंबर बी। ट्रिगर्स आर नॉट सपोर्टेड फॉर, ट्रिगर किस में इसमें नहीं सपोर्ट होता है, डिलीट में, अपडेट में, व्यू में या इंसर्ट में। सो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 72 नंबर क्वेश्चन का वो व्यू, क्योंकि यहाँ पे भी देखा हमने इंसर्शन डिलीशन अपडेशन में तो हो रहा था, ऑप्शन नंबर सी। व्हाट आर द आफ्टर ट्रिगर, ट्रिगर्स के बाद क्या होता है, ट्रिगर जनरेटेड आफ्टर अ पर्टिकुलर ऑपरेशन, दिस ट्रिगर रन आफ्टर एन इंसर्ट, अपडेट एंड डिलीट ऑन द टेबल, या दिस ट्रिगर रन आफ्टर एन इंसर्ट, व्यू, अपडेट और डिलीट ऑन अ टेबल, ऑल ऑफ द मेंशन। कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा, आप 73 नंबर क्वेश्चन में देख सकते हो कि ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। 74 नंबर क्वेश्चन है, द वेरिएबल इन ट्रिगर्स आर डिक्लेयर्ड यूजिंग, किसके साथ डिक्लेयर होता है। सो 74 नंबर क्वेश्चन में आप देख सकते हो इसमें क्या होता है कि एट द रेट के साथ डिक्लेयर होता है, एट द रेट, ऑप्शन नंबर बी। 75 नंबर क्वेश्चन, द डिफॉल्ट एक्सटेंशन फॉर एन ओरेकल एसक्यूएल प्लस फाइल इज, मतलब ओरेकल एसक्यूएल का जो डिफॉल्ट एक्सटेंशन होता है वो क्या होता है। 75 नंबर क्वेश्चन इसमें आप देख रहे हो ऑप्शन नंबर डी डॉट एसक्यूएल। 76 में क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ओरेकल सपोर्टेड ट्रिगर, जो इसमें ऐसा ट्रिगर जो ओरेकल सपोर्टेड नहीं है। सो ऑप्शन नंबर ए बिफोर, बी ड्यूरिंग, सी आफ्टर, डी इंस्टेड ऑफ। सो इसमें 76 नंबर क्वेश्चन में आप देख रहे हो इसका होता है डरिंग, ड्यूरिंग, ऑप्शन नंबर बी। व्हाट आर द डिफरेंट इन ट्रिगर्स, डिफाइन, क्रिएट, ड्रॉप, कमेंट, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, ऑल ऑफ द मेंशन। सो 77 नंबर क्वेश्चन में आप देख सकते हो इसका इंसर्ट, अपडेट और डिलीट, ये 3 डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रिगर होता है।
78 में ट्रिगर्स इनेबल्ड और डिसेबल्ड, ट्रिगर कैन बी इनेबल्ड और डिसेबल्ड, कैन नॉट बी, ऑट बी या ऑलवेज। तो इसमें जो 78 नंबर क्वेश्चन में आपका जो है कैन बी, मतलब इसे इनेबल कर सकते हैं या डिसेबल भी कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर ए। 79 number question में a system is in a which state if there exists a set of transactions such that every transaction in the set is waiting for another transaction in the set। मतलब वो कौन सा स्टेट होगा जहाँ पर एक जो स्टेट है वो किसी ट्रांजेक्शन के लिए वेट करता रहेगा जो कि किसी अनदर मतलब कोई एक उसको यूज कर रहा है और दूसरा उसके लिए वेट कर रहा है। इसमें क्या होता है कि डेडलॉक कंडीशन में चला जाता है, जो अपने ऑपरेटिंग सिस्टम में पड़ा होगा। ऑपरेटिंग सिस्टम में कि किसी जो कोई रिसोर्स है वो एक यूज में है और दूसरा उसके लिए वेट में है, ऐसा करके होता है। तो वो क्या होता है कि डेडलॉक के कंडीशन में चला जाता है। 18 नंबर क्वेश्चन, द डेडलॉक स्टेट कैन बी चेंज्ड बैक टू अ स्टेबल स्टेट बाय यूजिंग व्हिच स्टेटमेंट, कमिट, रोलबैक, सेव पॉइंट, डेडलॉक। सो 18 नंबर क्वेश्चन में आप देख लो, इसमें क्या होता है कि रोलबैक स्टेटमेंट से क्या है कि डेडलॉक से रोलबैक, ऑप्शन नंबर बी। 18 नंबर क्वेश्चन, व्हाट आर द वेज ऑफ डीलिंग विथ डेडलॉक, डेडलॉक से डील करने के लिए कौन कौन से तरीके हैं, डेडलॉक प्रिवेंशन, डेडलॉक रिकवरी, डेडलॉक डिटेक्शन या ऑल ऑफ द मेंशन। सो इसमें क्या है कि इससे बचने के लिए 81 नंबर क्वेश्चन में आप देख सकते हो, इससे बचने का इशारा है कि प्रिवेंशन कर सकते हैं, उससे रिकवरी कर सकते हैं या डिटेक्ट कर सकते हैं, ऑप्शन डी। 82 नंबर क्वेश्चन देख लो, द डेडलॉक इन अ सेट ऑफ ट्रांजेक्शन कैन बी डिटरमाइंड बाई रीड ओनली ग्राफ, वेट फॉर ग्राफ या ऑल ऑफ द मेंशन। सो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा 82 नंबर क्वेश्चन में, वो रीड ओनली ग्राफ। 83 नंबर क्वेश्चन है, डेडलॉक एग्जिस्ट इन अ सिस्टम इफ एंड ओनली इफ द वेट फॉर ग्राफ कंटेन अ साइकिल। जब साइकिल में होगा तब तो उसके लिए कभी भी मतलब ये नहीं प्राप्त होगा कोई अगर रिसोर्स, तो उसके लिए क्या है कि साइकिल में वेट हो जाएगा। इसका 83 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 84 नंबर क्वेश्चन है, रोल बैक रिक्वायर द सिस्टम टू मेंटेन एडिशनल इन्फॉर्मेशन अबाउट द स्टेट ऑफ ऑल द रनिंग ट्रांजेक्शन। सो कौन सा रोल बैक इसमें रिक्वायर होगा 84 नंबर क्वेश्चन में, इसका क्या होगा कि पार्शियल रोल बैक, ऑप्शन नंबर बी। 85 द रिकवरी स्कीम मस्ट ऑल्सो प्रोवाइड हाई अवेलेबिलिटी, लो अवेलेबिलिटी, हाई रिलायबिलिटी या हाई ड्यूरेबिलिटी। तो 85 नंबर रिकवरी क्या होता है, प्रोवाइड करता है इसमें से 85 नंबर क्वेश्चन में आप देख लो तो वो हाई अवेलेबिलिटी प्रोवाइड करवाता है, ऑप्शन नंबर ए। 86 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ फेलियर टू अ सिस्टम, इनमें से कौन सा जो सिस्टम में फेलियर होता है, बूट क्रैश, रीड फेलियर, ट्रांजेक्शन फेलियर या ऑल ऑफ द मेंशन। सो 86 नंबर क्वेश्चन में आप देखो कि ट्रांजेक्शन अगर फेलियर हो रहा है तो पूरे सिस्टम में फेलियर हो जाएगा डीबीएमएस का, ऑप्शन नंबर सी। 87 नंबर क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग्स टू ट्रांजेक्शन फेलियर, रीड एरर, बूट एरर, लॉजिकल एरर, ऑल ऑफ द मेंशन। सो इसमें क्या होगा कि लॉजिकल एरर जो आएगा अगर तो वो ट्रांजेक्शन फेलियर कहलाएगा, ऑप्शन नंबर सी। 88 नंबर क्वेश्चन है, द डेटाबेस इज पार्टीशनड इनटू फिक्स्ड लेंथ स्टोरेज यूनिट कॉल्ड। अगर किसी डेटाबेस को किसी फिक्स्ड लेंथ में हम लोग उसे डिवाइड कर दिए तो ईच यूनिट क्या कहलाएगा, पार्ट, ब्लॉक, रीड या बिल्ड। सो 88 नंबर क्वेश्चन में जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या कहेंगे, वो उसमें ब्लॉक्स, तो एक जो है वो ब्लॉक कहलाएगा, ऑप्शन नंबर बी। 89 नंबर क्वेश्चन, बीच ऑफ द फॉलोइंग कॉजेज सिस्टम टू क्रैश, सिस्टम को क्रैश होने का कारण क्या क्या है, बैग इन सॉफ्टवेयर, लॉस ऑफ वोलेटाइल डेटा, हार्डवेयर माल फंक्शन या ऑल ऑफ द मेंशन। तो 89 नंबर क्वेश्चन में डी, क्योंकि ये इससे भी हो सकता है इससे भी, तो ऑप्शन नंबर डी ये करेक्ट हो जाएगा आपका। द लॉग इज अ सीक्वेंस ऑफ रिकॉर्डिंग ऑल द अपडेट्स एक्टिविटी इन द डेटाबेस। सो लॉग सीक्वेंस है किसका, लॉग रिकॉर्ड का एंट्री किया या रीडू का। सो 19 नंबर क्वेश्चन में आपका जो है करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, वो कि लॉग रिकॉर्ड का। 91 नंबर क्वेश्चन क्या है, इन द विच स्कीम a transaction that wants to update the database first create a complete copy of the database, shadow copy, shadow paging, update all records, log record या all of the mention। तो जो 91 नंबर क्वेश्चन में आप देख सकते हो कि जो शैडो कॉपी होता है वो सबसे पहले कंप्लीट कॉपी तैयार करता है एक डेटाबेस का, तो इसमें जो हो जाएगा ऑप्शन ए। 92 नंबर क्वेश्चन में आप देखो, a scheme uses a page table containing pointer to all pages, the page table itself and all updated pages are copied to a new location। मतलब इनमें से कौन सा कॉपी जो है, स्कीम जो है वो पेज को कॉपी तो करता है लेकिन उसे एक नया लोकेशन पे भी स्टोर करवाता है। शैडो कॉपी, शैडो पेजिंग, अपडेट, लॉग रिकॉर्ड या ऑल ऑफ द मेंशन। तो 92 नंबर क्वेश्चन में आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो शैडो पेजिंग। अभी पहले पिछला हम लोगों ने पढ़ा कि शैडो कॉपी, अभी इसका ऑप्शन बी होगा शैडो पेजिंग। 93 में द करेंट कॉपी ऑफ द डेटाबेस इज आइडेंटिफाई बाई अ पॉइंटर कॉल्ड,
कौन सा पॉइंटर होता है, डीबी पॉइंटर, अपडेट लॉग रिकॉर्ड या ऑल ऑफ द मेंशन। सो 93 नंबर क्वेश्चन में आप देख सकते हो इसका क्या होगा, उसको बोलते हैं डेटाबेस पॉइंटर, डीबी पॉइंटर, ऑप्शन नंबर ए। 94 नंबर क्वेश्चन है, इन द विच फेज द सिस्टम रिप्ले अपडेटेड ऑफ ऑल ट्रांजेक्शन बाई स्कैनिंग द लॉग फॉरवर्ड फ्रॉम द लास्ट चेक पॉइंट, रिपीटिंग, रीडू, रिप्ले, अंडू। सो ऑप्शन नंबर इसमें क्या हो जाएगा, 94 नंबर क्वेश्चन में वो रीडू करेंगे तो वो रिप्ले होगा, मतलब पीछे जाते रहेंगे हम लोग। बी। 95 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, द एक्शन विच आर प्लेड इन द ऑर्डर वाइल रिकॉर्डिंग इट इज कॉल्ड हिस्ट्री। सो इसमें क्या हो जाएगा कि 95 नंबर क्वेश्चन में वो रिपीटिंग मतलब जैसे जैसे हम लोग जिस ऑर्डर में गए थे उसी ऑर्डर में रिपीटिंग करते जाएंगे। 96 नंबर, इन ऑर्डर टू रिड्यूस द ओवरहेड इन रिट्रीविंग द रिकॉर्ड फ्रॉम द स्टोरेज स्पेस बी यूज, कौन सा यूज करते हैं इनमें से, लॉग बफर, मेडिएबल स्पेस या लोअर रिकॉर्ड। सो 96 नंबर क्वेश्चन में हम लोग वो क्या होता है, लॉग बफर का यूज होता है डेटा मतलब रिड्यूस ओवरहेड रिट्रीविंग द रिकॉर्ड्स फ्रॉम स्टोरेज से, मतलब रिकॉर्ड को जब हम लोग प्राप्त करते हैं, रिट्रीव करते हैं तो उसको ओवरहेड को कम करने के लिए लॉग बफर को यूज करते हैं, ऑप्शन नंबर बी। 97 नंबर क्वेश्चन, द ऑर्डर ऑफ लॉग रिकॉर्ड इन द स्टेबल स्टोरेज एज द ऑर्डर इन विच दे वर रिटन इन द लॉग बफर मस्ट बी एग्जैक्टली सेम, कैन बी डिफरेंट इन अपोजिट या फिर कैन बी पार्शियली सेम। तो 97 नंबर क्वेश्चन में है कि जिस तरह से वो मतलब स्टोर रहता है उसी तरह से ये रिट्रीव भी होता है, इसी टाइप का जो लॉग रिकॉर्ड है जो कि स्टेबल स्टोरेज में होता है। सो ऑप्शन नंबर ए था इसका आपका करेक्ट आंसर। 98 नंबर क्वेश्चन, राइटिंग द बफर्ड लॉग टू इज समटाइम रेफर्ड टू एज अ लॉन्ग फोर्स मेमोरी, बैकअप, रीडो मेमोरी या डिस्क। तो 98 नंबर क्वेश्चन में आपका हो जाएगा वो डिस्क मेमोरी, ऑप्शन नंबर डी। 99 नंबर क्वेश्चन है, द पॉलिसी allows a transaction to commit even if it has modified some blocks that have not yet been written back to disk। मतलब कौन सा जो है इसमें जो पॉलिसी वो अलाउ करता है ट्रांजेक्शन को, जबकि जो मॉडिफाई हुआ है वो डिस्क में अभी तक रिटेन नहीं है, फिर भी इसमें से कौन सा पॉलिसी है वो ट्रांजेक्शन को मतलब होने देता है, और इसमें क्या है, फोर्स, नो फोर्स, स्टील या नो स्टील। सो 99 नंबर क्वेश्चन में ऑप्शन है नो फोर्स नाम का पॉलिसी, ऑप्शन बी। अब आ जाओ 100 नंबर का क्वेश्चन देख लो, which lock should be obtained to prevent a concurrent transaction from executing a conflicting read, insert और delete operation on the same key value, higher level lock या फिर लोअर लेवल लॉक या फिर रीड ओनली लॉक या फिर रीड राइट। तो 100 नंबर क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हायर लेवल लॉक, ऑप्शन नंबर ए। 101 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर अंडू ऑपरेशन एलोन, लॉजिकल लॉगिंग, फिजिकल लॉग रिकॉर्ड या फिजिकल लॉगिंग और फिजिकल लॉग रिकॉर्ड। सो 101 का आंसर हो जाएगा आपका फिजिकल लॉगिंग। 102 में है, रीडो ऑपरेशन आर परफॉर्म्ड एग्जीक्यूटिवली यूजिंग लॉजिकल लॉगिंग, फिजिकल लॉग रिकॉर्ड या फिर वही ऑप्शन है इसमें भी। तो 102 का जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी, बोथ। 103 है, द रिमोट बैकअप साइट इज समटाइम ऑल्सो कॉल्ड द, रिमोट बैकअप साइट को कभी कभार हम लोग क्या भी कहते हैं, प्राइमरी साइट, सेकेंडरी साइट, टेरिटरी साइट या नन ऑफ द मेंशन। सो 103 में आपका आंसर जो हो जाएगा वो क्या कह सकते हैं हम लोग उसको, सेकेंडरी साइट, ऑप्शन नंबर बी। 104 में रिमोट बैकअप सिस्टम मस्ट बी विद द प्राइमरी साइट। तो वो क्या है कि रिमोट बैकअप तो सिस्टम है लेकिन वो सिंक्रोनाइज रहना चाहिए प्राइमरी के साइट के साथ भी, तो ऑप्शन नंबर ए। सो ये था आपका, सो इतना था आपका डीबीएमएस का मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, जो कि आपके लगभग सारे कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है माने तो। और इसको आप लोग जितना से ज़्यादा शेयर करना है अपने साथियों के साथ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर इसे लाइक करें, और अगर हमारे इस चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें अपने चैनल को, क्योंकि यहाँ पे जो है आपको मिलेंगे सारे कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड सब्जेक्ट का वीडियोज़, एमसीक्यू, मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू का जो वीडियोज़ हैं वो मिलेंगे, प्लस कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड रिक्रूटमेंट के सारे वीडियो ये सब मिलेंगे आपको। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड राइट डाउन नेक्स्ट टॉपिक्स इन कमेंट बॉक्स। और हाँ, लाइक करें, शेयर करें और अपने इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल का नाम है लर्न इन ईजी वे। हम जान जाओगे, यहाँ पे जाओगे तो सारे सब्जेक्ट का वीडियो मिलेगा आपको, वहाँ से आप देख सकते हो। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।